रीट 2023 मेंस एग्जाम फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। रीट 2023 के लिए आवेदन आज से शुरू। देखिए किस तरह से भरना है आवेदन पत्र, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आपको जानकारी। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी, कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपके सरकारी जॉब लगने वाला फॉर्म है और इसके अंदर यदि आप कोई भी गलती कर लेते हैं तो आप सीधे सेलेक्ट होने के बावजूद बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई भी गलती करनी नहीं है। तो वीडियो के अंदर अपन पूरी बात करने वाले हैं। वीडियो को आप एसेंस बना करके पूरा जरूर देख लें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपका अनिल क्लासेज आपके लिए एक से बढ़कर एक रीड से संबंधित न्यू जानकारी सबसे पहले उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है। इसके अलावा आपका यदि कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद आपको टीचर लेवल 1 या टीचर लेवल 2 के लिए जिस पोस्ट का आप आवेदन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही एसएसओ आईडी पे आप जाएंगे तो आपको टीचर लेवल 1 या टीचर लेवल 2 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रीट एग्जाम लेवल जैसे कि लेवल 1 या 2 पूछा जाएगा। उसके बाद आपको रीट एग्जाम ईयर भरना है, यानी लेवल 1 वालों के लिए 2021 है या 2022, दो ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से एक भरना है। कौन सा है, 2021 है 2021 भरेंगे या आप 2022 वाला प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो वो भरेंगे, और लेवल 2 वालों के लिए केवल 2022 वाला ही है तो वो भरना है। उसके बाद आपको रीट एग्जाम रोल नंबर को यहाँ भरना है और गेट डाटा बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 150 में से प्राप्त किए गए अंक आ जाएंगे। वहां पर डायरेक्टली आपके आ जाएंगे। जैसे ही आप रीट एग्जाम के रोल नंबर भरेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, भले ही जैसे 105 नंबर प्राप्त किए तो वो खुल जाएंगे, किसी ने 120 प्राप्त किए तो वो भी आ जाएंगे। ध्यान रहे ये रीट 2022 परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के समतुल्य होंगे, लेकिन कई रीट लेवल 1 वाले हैं उनके 2021 भर रखा है ऊपर, तो 21 के समतुल्य होने वाले हैं। तो अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, मदर नेम, फादर नेम, एज, कैटेगरी, ईमेल, मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी पूछी जाएगी। वैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद यदि आप टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है तो उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप टीएसपी एरिया से संबंधित है तो नो के ऑप्शन को भरकर जनरल एजुकेशन को भरें, और यदि आप स्पेशल एजुकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको अपनी स्पेशल कैटेगरी को भी भरना होगा। तो इसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी। यदि आप टीएसपी एरिया के नहीं है तो नो भर देंगे और है तो यस भर देंगे, टीएसपी मान लेंगे, या आप स्पेशल टीचर का भर रहे हैं तो स्पेशल वाला ऑप्शन कर देंगे। उसके बाद आपसे करप्शन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, जहां आपको मूल एड्रेस भरना है। उसके बाद में आपको अपना जो मूल एड्रेस है उसको भरना है कि आप कहाँ के मूल निवासी है, जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र में उसके हिसाब से। उसके बाद आपका स्टेप 2 है वो पर्सनल डिटेल है, आपकी व्यक्तिगत डिटेल पूछी जाएगी। उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में जो डिटेल पूछी जाएगी उसमें आपको अपनी राष्ट्रीयता, गृह राज्य कौन सा है, जैसे राजस्थान के राजस्थानी भरना है, अदर राज्य के जो स्टूडेंट है तो उनको अपना राज्य भरना है, गृह जिला भरना है, तहसील और आपका गांव आदि की जानकारी पूछी जाएगी। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आपसे स्पोर्ट पर्सन और अन्य औपचारिक जानकारी पूछी जाएगी जिसमें आपको भरना है। स्पेशल वाले में आप भर रहे हैं तो वहां पर आप स्पोर्ट्स है या दिव्यांग में कौन सी कैटेगरी वो आपको भरनी है। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछी जाएगी जानकारी भी आपको सटीकता से भरनी है। जो अभी स्थायी जानकारी पूछी जाएगी, अस्थायी पूछी जाएगी, उसमें भी आपको ध्यान से भरना है। उसके बाद स्टेप 3 आपका है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वालिफिकेशन में आपको अपनी जो भी 10वीं 12वीं बीएसटीसी बीएड बीए जो है वो भरनी है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाली कैटेगरी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो रीट 2023 फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स क्या है, जहाँ पर आपको कक्षा 10 की अंक तालिका अपलोड करनी पड़ेगी, उसके अंक के आधार भरनी पड़ेगी। कक्षा 12 की अंक तालिका, ग्रेजुएशन यदि कर रखा है लेवल 2 वाले तो उनको, और बीएसटीसी वालों को ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक तालिका यदि आपने एमए कर रखा है तो वो भी आप भर सकते हैं। बीएसटीसी बीएड की मार्कशीट है उसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि उसके नंबर भरने हैं। कई कह रहे हैं सर हम एपीयर वाले, तो अभी तो एपीयर का ऑप्शन दिया नहीं है, आप चाहें तो कुछ भी नंबर भर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रीट 2021 का प्रमाण पत्र या 2022 का प्रमाण पत्र है उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपको एग्जाम
डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। यदि आपको किसी परीक्षा से वंचित किया गया तो उसी से जुड़ी जानकारी आपको देनी है, यानी एग्जाम डेबर डिटेल है, यानी यदि किसी परीक्षा में आपको नहीं बैठने दिया गया तो उसका आपको जानकारी देनी है। ऐसा कोई लगभग है, बहुत ही कम है, तो आपको ये जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस माध्यम से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई किस माध्यम से की है। आप में से अधिकतर छात्रों को ये हिंदी मीडियम को ही सेलेक्ट करना है। कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो इंग्लिश मीडियम कर सकता है, बाकी अधिकतर स्टूडेंट्स है वो हिंदी मीडियम है। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे आइडेंटिफाई के बारे में, आपकी फोटो और सिग्नेचर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ आपको फोटो और अपने हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। फोटो आपको 50 KB से लेकर 100 KB के बीच का डाउनलोड करके अपलोड करना है। उसको आप पहले ही कंप्यूटर में सेट करवा लें। आपका हस्ताक्षर 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य होना चाहिए। दोनों फोटो और हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में होना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी PDF अपलोड नहीं होगी, JPG होना जरूरी है। बॉडी मार्क यदि आपके शरीर पर कोई निशान है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, अन्यथा नो मार्क्स लिखकर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 5 है, इस बार रीट 2023 मेंस एग्जाम फॉर्म भरते समय हमें LDC 2018 में चयनित होने के बाद जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट भरनी होती है, उसी तरह हमें यहाँ भी नॉन TSP एरिया और TSP एरिया के जिन मिनिमम 30 जिलों को जो मेरिट वाइज से भरना है, ध्यान रहे आप अपनी वैकेंट पोस्ट के हिसाब से जिलों का चयन करें। नजदीकतम जिलों को सबसे पहले भरें। इस बार ये जिले पहले ही भरवाए जा रहे हैं और सीधे आपको जिले अलॉट किए जाएंगे, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपको बिल्कुल ही फॉर्म भरते समय अपना जिला सबसे पहले भरना है, भले ही उसमें कम पोस्ट हो। उसके बाद आपके नजदीकतम पड़ोसी जिले भरने हैं और उसके बाद जो जिले आपके ठीक रहे रूट चार्ट के हिसाब से घर आने जाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि पोस्टिंग मिलेगी तो छुट्टियों में घर भी जाना पड़ेगा। सभी को अपना जिला मिलने वाला नहीं है, किसी को अदर जिले में भी जॉब करने जाना पड़ेगा। तो नज़दीकतम जिलों को काउंसलिंग वार आप 30 के 30 जिले नॉन TSP एरिया वाले और TSP वाले अपने जो 6 जिले हैं उनको सेलेक्ट क्रम वाइज कर लें, क्योंकि आपको वही जिले क्रमशः मिलने वाले हैं। उसके अलावा यदि आपकी जैसे एक बार मेरिट रहने के बाद वेटिंग लिस्ट पर यदि अपवर्ड मूवमेंट की तरह जो BSTC वगैरह में होता है, ऐसे यदि रिवाइज रिजल्ट होता है और आपको जिला चेंज भी करते हैं तो भी उस लिस्ट के हिसाब से होगा, इसलिए इसको आप अच्छे से भर लें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर आपको समस्त जानकारी मैं सबसे पहले उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए ये थी स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद में आप सबमिट लगाते ही आपका फॉर्म हो जाएगा और आपको अपनी फीस है वो कटवा देनी है। फीस जमा करते ही आपका फॉर्म क्लियर मान लिया जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। अनिल क्लासेज पर आने वाले वीडियो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मैं लाने की कोशिश करता हूं। कोई भी फेक जानकारी आपको नहीं देता हूं, सही जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला एकमात्र भरोसेमंद चैनल आपका है। तो इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी करते रहें। आप 2023 में टीचर बन जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। धन्यवाद।